आज एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। 3x को हम तोड़ सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x में, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस 2। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सब पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 6 12 होता है, तो x को इस तरह से तोड़ना है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे x ही आए। तो हम तोड़ रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया माइनस 2 और यहाँ x इक्वल टू आ गया प्लस 3 था तो 3/2। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और सब पार्ट 3 देखते हैं। क्वेश्चन था रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2 प्लस 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और 7 को हम तोड़ते हैं 5 प्लस 2 में तो मल्टीप्लाई करने पे भी 10 आता है। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2 कॉमन लेते हैं, रूट 2x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस रूट 2। यहाँ 5 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 एंड रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया माइनस रूट 2 और यहाँ आ गया x इक्वल टू माइनस 5/रूट 2। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। 2x स्क्वायर
2x माइनस एक्स प्लस 1/8 माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 8 एलसीएम होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 8 को हम ऐसे तोड़ रहे हैं कि 16 आए, तो 4 × 4 16, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर 4x माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, बच जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/4 और यहाँ भी x इक्वल टू 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसका दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू 0। 20 को 10 × 10 तोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 10x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो गया 1/10 और यहाँ भी आ गया x इक्वल टू आ गया 1/10। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया था एग्जाम्पल को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 88। तो लेट नंबर्स आर x एंड 27 माइनस x। क्योंकि दो नंबर का जब सम 27 था तो अगर एक नंबर x होता है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है x इंटू 27 माइनस x वो है 182। मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस x² इक्वल टू 182। सभी को एक तरफ ले जाते हैं, मतलब 27x और माइनस x को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो आएगा x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। 182 का फैक्टर करते हैं तो होगा x²। 182 का फैक्टर करते हैं तो
देखते हैं 182 का फैक्टर करके। 182 को लिखते हैं कैसे? 182 को लिखते हैं 2 इंटू 9 इंटू 9। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो अब हम लेंगे x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 14। यहाँ माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 14 एंड x इक्वल टू आ गया 13। तब दोनों नंबर में से एक नंबर 14 होगा। फर्स्ट नंबर लिखिए 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14। मतलब एक नंबर कोई 13 होगा एंड दूसरा नंबर कोई 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो लेट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड x प्लस 1। इन कंसेक्यूटिव है x और x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। मतलब दो नंबर का स्क्वायर का सम है 365। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 को तोड़ते हैं तो 182 को हम लोग तोड़ सकते हैं 14 इंटू 13 में। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी देखिए 14 माइनस 13 करेंगे तो x आ जाएगा और 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 14x, फिर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ x नहीं बचेगा, x प्लस 14 बचेगा क्योंकि x कॉमन ले लिए हैं। तो अब लेते हैं x प्लस 14 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बच जाएगा x माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। जैसे x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 14। तो x इक्वल टू माइनस 14 इसको नहीं लेंगे, नॉट टेकन। क्यों?
क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है और ये 14 क्या है, निगेटिव है, तो इसको नहीं लेंगे। तो x इक्वल टू क्या बचता है मेरे पास, x इक्वल टू 13, ये मेरा हो जाएगा। तो मेरे पास दो नंबर्स थे, नंबर्स जो थे वो क्या थे, x, तो x इक्वल टू 13 और दूसरा था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो इस तरह से कहें, अगर हम इस तरह से कहें तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो आ गए 13, 14। ये दो नंबर्स हैं, यही हमारे क्या हो गए, आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, तो पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। द एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, अगर बेस को हम x मानते हैं तो एल्टीट्यूड मेरा हो जाएगा x माइनस 7। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्टीट्यूड हमारा बेस से 7 कम है और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि एल्टीट्यूड और बेस निकालिए। तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। कहता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस मेरे पास क्या था, बेस मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस हाई परपेंडिकुलर है एक्स माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। एक तरफ लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिए तो बचा, अभी 2 कॉमन नहीं लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 7x को तोड़ते हैं 60 लाने के लिए, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए 12 5 या 60 होता है और माइनस 12 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 7 आएगा। x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा मेरे पास x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 12 और x इक्वल टू आ गया माइनस 5। तो x इक्वल टू माइनस 5 को नहीं लेंगे क्योंकि ये फिर से क्या है, निगेटिव है। तो अब देखेंगे तो मेरे पास बेस जो हमारा हो जाएगा x था, ये कितना हो जाएगा अब 12 और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो मेरे पास मेरा परपेंडिकुलर होगा 5 और मेरा बेस हो जाएगा कितना, 12। ये दोनों साइड निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total production was
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी एक दिन में प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमने माना कि लेट एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, एक्स आर्टिकल को प्रोड्यूस किया गया। तो एक कॉस्ट जो इसका है, कॉस्ट कह रहा है एक आर्टिकल का, तो जितना प्रोड्यूस हुआ था, तो कितना प्रोड्यूस हुआ था, तो एक्स उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, ये उसका कॉस्ट है। और किसी सर्टेन डे पे, ऑन सर्टेन डे, तो जो टोटल कॉस्ट है वो दे रहा है आपको कि 90 रुपीज़ है। तो एक्स प्रोड्यूस हुआ, एक का कॉस्ट है 2x + 3 और टोटल कॉस्ट आ रहा है 90। तो कितने प्रोड्यूस, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² + 3x = 90। 90 को इस तरफ लाएंगे तो 2x² + 3x - 90 = 0। आगे सॉल्व करते हैं तो 2x² - 12x और +15x में इसको तोड़ते हैं, -90 = 0। देखिए क्यों तोड़ते हैं, 90 × 2 होता है 180 और 12 × 15 भी करेंगे तो आएगा 180 और 15 में से 12 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा मेरा 3x। इसलिए इसको हमने तोड़ा 12x + 15x में। अब 2x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x - 6 और यहाँ +15 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x - 6 = 0। अब x - 6 को कॉमन लेते हैं तो बचता है 2x + 15 = 0। इस तरह से x - 6 = 0 एंड x + 15 = 0। तो x = आता है 6 और यहाँ x = आता है -15। तो इसको हम फिर नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी प्रोड्यूस्ड आर्टिकल निगेटिव में नहीं होता है। इसलिए हमारा प्रोड्यूस्ड आर्टिकल था, या नंबर ऑफ आर्टिकल था, नंबर ऑफ आर्टिकल था 6, जो हमको फाइंड करना था वो हम फाइंड कर लिया यहाँ पे। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 को नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे।